राम कृष्ण को सदियों पूजा, पूजा पीपल नीम को, भाई बहनों अब तुम पूजो बाबा साहब भीम को। तुम ही बताओ रामचंद्र ने क्या तेरा उद्धार किया, शूद्र वर्ण शंभुक ऋषि को द्वेष भाव से मार दिया। इंसानों को गुलाम बनाकर बहुत बादशाह हुए, लेकिन गुलामों को इंसान बनाकर अकेले बाबा साहब बादशाह हुए, उनकी कोई तुलना नहीं कर सकता। ज्ञान दे दिया ब्राह्मणों को, ज्ञान की देवी सरस्वती को दे दिया ब्राह्मणों को, ताकत की देवी क्षत्रियों को दे दिया, और वैश्य को दे दिया, धन की देवी को, लक्ष्मी को दे दिया। हमारे हक में क्या मिला? सेवा की देवी। आप सेवा केवल करोगे, आपका कोई राइट टाइटल इंटरेस्ट नहीं है। बाबा साहब ने कहा कि कोई व्यक्ति को उसके राइट टाइटल इंटरेस्ट से डिप्राइव नहीं किया जा सकता है, वंचित नहीं किया जा सकता है। राम कृष्ण को सदियों पूजा, पूजा पीपल नीम को, भाई बहनों अब तुम पूजो बाबा साहब भीम को। तुम ही बताओ रामचंद्र ने क्या तेरा उद्धार किया, शूद्र वर्ण शंभुक ऋषि को द्वेष भाव से मार दिया। एकलव्य का अंगूठा काट लिया, शूद्र को मार दिया, हमारे अंबेडकर साहब को मार दिया, रविदास जी को मार दिया, तमाम हमारे मनुष्यों को मार दिया। केवल जो बराबरी की बात इनके सामने करेगा उसका गला काट देंगे लोग, जहर पिला देंगे। उससे नहीं डरना है। हमारे उदीयमान लोगों को इन लोगों ने छल करके, कपट करके, तब तरह तरह का प्रपंच रच करके मार डाला। ऐसे भारत देश में हम लोग पैदा हुए हैं जहां ऊंच नीच का भेद है, जहां अच्छाई को स्वीकारा नहीं जाता है, यहाँ धर्म को स्वीकारा जाता है, धार्मिक भ्रांतियों को स्वीकारा जाता है जो गलत है। हमको आपको शिक्षा के बारे में कुछ कहना है। शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह दहाड़ेगा। बाबा साहब ने अपने शिक्षा के बदौलत हम आपको यहाँ तक की जगह पकड़ा दिया, और बाबा साहब के आदर्शों को हम अपने हृदय में सजोए रखें। बाबा साहब के कृत्यों को याद करें, बाबा साहब के तकलीफों को याद करते हुए भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं। हम प्रथमतः और अंततः भारतीय हैं। अब भारत के प्रत्येक नागरिक को गरिमामय जीवन जीने का अधिकार बाबा साहब ने दिया है, और गरिमामय जीवन रहेगा तब भारत मेरा अक्षुण्ण रहेगा और भारत की एकता और अखंडता सुनिश्चित होगी। यह बाबा साहब का मूल मंत्र दिया हुआ है। इन लोगों के घर में कोई ऐसा नहीं पैदा हुआ जो बराबरी का हक हमको देने के लिए तैयार हो। सब लोग ने हमको शूद्र कहा, अहिर गणेर, तेली, कलवार, कुम्हार, चमार, डोम, धोबी, सबको शूद्र कहा। और अपने को हम कहाँ पाते हैं? हमारा कोई अधिकार नहीं है। इन लोगों ने 3 देवियां बनाया, ज्ञान की देवी विद्या, ताकत की देवी दुर्गा और धन की देवी लक्ष्मी। ज्ञान दे दिया ब्राह्मणों को, ज्ञान की देवी सरस्वती को दे दिया ब्राह्मणों को, ताकत की देवी क्षत्रियों को दे दिया, और वैश्य को दे दिया, धन की देवी को, लक्ष्मी को दे दिया। हमारे हक में क्या मिला? सेवा की देवी। आप सेवा केवल करोगे, आपका कोई राइट टाइटल इंटरेस्ट नहीं है। बाबा साहब ने कहा कि कोई व्यक्ति को उसके राइट टाइटल इंटरेस्ट से डिप्राइव नहीं किया जा सकता है, वंचित नहीं किया जा सकता है। और वह संविधान मेरा आपके अधिकार की रक्षा करता है, आपके गरिमा की रक्षा करता है, आपके पद की रक्षा करता है, प्रतिष्ठा की रक्षा करता है। और बाबा साहब के आदर्श हमारे लिए किसी भी धर्म ग्रंथ में लिखी अच्छी बातों से लाखों गुना अच्छा है। धर्म ग्रंथ ढकोसला है, धर्म ग्रंथ में लिखी बातें आदर्श नहीं हैं। बाबा साहब समता मूलक समाज के निर्माता थे, समता मूलक समाज चाहते थे, यहां सब लोग बराबर हों, इक्वलिटी बिफोर लॉ हो, माने कानून के समक्ष सभी लोग बराबर हों, और कानून का सबको समान संरक्षण हो। इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का फार्मूला लिखा उन्होंने। और अपने संविधान के आर्टिकल 13 के माध्यम से बाबा साहब ने जमाने दराज से चली आई कुरीतियां, रूढ़ियां, कस्टम्स, यूजेज, रिचुअल्स, जो भी छोटे छोटे कानून थे, उपनिवेशिक कानून थे, जो हमको सताने के लिए, पहले ब्राह्मण चोरी कर दे चाहे हत्या कर दे तो उसको डांट के कह दिया जाता था कि तुम भाग जाओ यहाँ से, हटो, तुम समाज में कलंकित हो। लेकिन वहीं बने शूद्र समाज का कोई
आदमी हत्या कर देता था तो उसको दीवार में खड़ा चुनवा दिया जाता था, फांसी दे दी जाती थी। यह डिस्क्रिमिनेशन था जिसको बाबा साहब ने खत्म किया। बाबा साहब हमारे आदर्श, ये रुतबा जो मेरे सिर पर है बाबा तेरे संविधान से है। यह सम्मान जो मिला, यह संविधान जो मुझे मिला बाबा तेरे संविधान से है। औरों को जो मिला उनके मुकद्दर से मिला, मुझे मुकद्दर भी बाबा तेरे संविधान से मिला। कि इंसानों को गुलाम बनाकर बहुत बादशाह हुए, इंसानों को गुलाम बनाकर बहुत बादशाह हुए, लेकिन गुलामों को इंसान बनाकर अकेले बाबा साहब बादशाह हुए, उनकी कोई तुलना नहीं कर सकता। बाबा साहब का कहना था कि यह जानते हुए कि शिक्षा ही जीवन में प्रतीक का मार्ग है, प्रगति का मार्ग है, छात्रों को कठिन अध्ययन करना चाहिए और छात्रों को वफादार नेता बनना चाहिए। यह बाबा साहब ने अपने बुक में लिखा और जो हमारे लिए एक आदर्श है। हमें शिक्षा के प्रचार को उतना ही महत्व देना चाहिए जितना कि हम राजनीतिक आंदोलन को महत्व देते हैं। ये मनमाड़ में बाबा साहब ने 9 दिसंबर 1945 को कहा था, तकनीकी और वैज्ञानिक प्रशिक्षण के बिना देश की कोई योजनाएं सफल नहीं हो सकती, हम पिछड़ते जाएंगे। 24 अगस्त 1944 को कलकत्ता में बाबा साहब ने कहा, शिक्षित बनो, संगठित रहो, आंदोलन करो, आत्मविश्वासी बनो, कभी भी हार मत मानो, अपने जीवन के 5 सिद्धांत को स्वीकार करो, इसी से तुम्हारा विकास होगा, तुम्हारी प्रगति होगी। और इन आदर्शों को अपने हृदय में सजो करके अपने बाल बच्चों को जरूर पढ़ाएं। एक रोटी खाना पड़े, एक शाम को ही खाना पड़े, लेकिन अपने बच्चों को स्कूल जरूर भेजें। आपकी उन्नति आपके शिक्षा की प्रगति पर निर्भर करती है, यह बाबा साहब का कथन था। तमाम कथन है। अब बाबा साहब के बारे में हमको यही कहना है कि बाबा साहब हमारे आदर्श हैं, हम उनके बताए मार्गों पर चलें। बाबा साहब 18 घंटे अध्ययन करते थे और जिनका परिणाम है कि आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। हमारे जैसा अदना आदमी माने सेशन जज तक पहुंच गया, ये बाबा साहब की देन है, अदरवाइज हम किसी के यहाँ गोबर फेंकते रहते। और हमारा नरक और स्वर्ग कहाँ है, अरुण बाबू बताएंगे। आपका अच्छा जीवन, अच्छा समय जो कट जाए वह स्वर्ग है, और जो दुखद समय कटे वह नरक है। हम तो यही देखे हैं, कहीं कंसेप्ट ही नहीं है कोई स्वर्ग और नरक की। इसी धरती पर आपका जो समय अच्छा से कटता है वह स्वर्ग है, और जो बुराई से कटता है, तकलीफ से कटता है वह नरक।